लज्जते गम से आशना होकर अपने महबूब से जुदा होकर लज्जते गम से आशना होकर अपने महबूब से जुदा होकर दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। ये मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मोहम्मद अली साहब के बारे में कोई फनी मकाम का तयन कर सकूँ। वो बहुत बड़े एक्टर थे, सदाकार थे बहुत बड़े। रेडियो से उन्होंने काम शुरू किया था, थिएटर में मैंने उनको नहीं देखा। फिल्म आपके सामने है तो मकाम तयन कम से कम मैं तो नहीं कर सकता। कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं जिनके बारे में ये कहा जाता कि इनके बाद और कोई ऐसा पैदा नहीं होगा, तो अली भाई भी उसी ज़मरे में शामिल होते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फनकार जो था वो मोहम्मद अली थे, और जिस तरह दिलीप और अमिताभ इंडिया में एक बहुत बड़े नाम है, लेकिन पाकिस्तान की फनकारी में और पाकिस्तान की जो आवाज की उनकी एक दबदबा था वो पाकिस्तान के किसी फनकार को हासिल नहीं था। मोहम्मद अली साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उस मर्तबे पे फाइज हुए हैं जो मेरा ख्याल है कि किसी को नसीब नहीं हुआ, न पहले न बाद में। इस सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। मोहम्मद अली भाई तो इतने बड़े और इतने न सिर्फ अजीम आर्टिस्ट बल्कि एक बहुत अजीम इंसान भी थे। मोहम्मद अली स्टाइलाइज स्कूल ऑफ एक्टिंग का एक लाउड एक्सप्रेशन थे, और ये एक्सप्रेशन उनकी स्पेशलाइजेशन था। मैं बोला था जी मैं स्टोरी राइटर हूँ। तुम कौन होते हो मेरे काम में बोलने वाले? तुम्हें अंदर किसने आने दिया स्टूडियो में? ये एक्टिंग गलत कर रहा था यार। कमाल होगी तुम्हारी। वही ये शूटिंग हो रही है, कोई बंदर का तमाशा हो रहा है। अशरफ मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि आप लोग इतनी गलत फिल्में बनाते हैं कि हमारे माशरे की सही अक्कासी नहीं करते। ये एक्टिंग गलत कर रहा है, इसे समझाइए आप। वो ऐसे रिमार्केबल परफॉर्मर थे कि एक दूसरे आर्टिस्टों के लिए, नए स्टार्स के लिए और तमाम देखने वालों के लिए जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी, वो उनके दिलों से वो अनमिट नकूश छोड़ के गए हैं अपनी परफॉर्मेंस से। मेरी नज़र में तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह खूबसूरत वो डायलॉग बोलते थे, जितनी खूबसूरत उनकी आवाज़ थी, मेरा ख्याल इंडो पाक में एक आध की है, वरना तो सिटी में। ये गाड़ी ठीक से चलाया कीजिए मोहतरमा, इंसानी जिंदगी आपकी गाड़ी से ज्यादा कीमती है। मेरा कोई कसूर नहीं है मिस्टर, गुड़िया जानबूझकर गाड़ी के नीचे आई। हाँ, गरीब जानबूझकर ही सामने आ जाता है, और कसूर भी सड़क पर चलने वाले का होता है। उनका फनी मर्तबा तो ऐसा था कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में अली साहब वाहिद एक ऐसी शख्सियत थे कि जिन्हें किसी भी फोरम पे प्रेजेंट किया जा सकता था। ये रात, ये बरसात, ये रात, ये बरसात, ये सावन का महीना, ऐसे में तो शोलों को भी आता है पसीना। इस रुत में गरीबों की दुआ क्यों नहीं लेते, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। मोहम्मद अली का शुमार बर्रे-सगीर के अजीम फनकारों में होता है। उन्हें मीडिया ने शहनशाह जज्बात का खिताब दे रखा था। आपने 250 से जायद फिल्मों में हीरो समेत कई और अहम किरदार अदा किए। उनका शुमार पाकिस्तान और भारत की इंडस्ट्री के बड़े फनकारों में होता था। योर ऑनर, नौजवान वकील इस्तगासा की इस दलील से ना तजर्बेकारी की बू आती है। हो सकता है इन्होंने किसी बाजारी औरत को करीब से देखा हो, लेकिन उसे कभी इज्जत की कसौटी पर परखने की कोशिश नहीं की, वरना जमाने की तजर्बेकार और बूढ़ी आंखों ने ऐसी औरतें भी देखी हैं जिन्होंने सारी उम्र अपना फन तो बेचा है, लेकिन अपना जिस्म नहीं बेचा, और मेरी मौक्किला उन्हीं में से एक है। मैं नौजवान वकील इस्तगासा से ये पूछना चाहता हूं कि अगर नाच और गाने को जुर्म और गुनाह समझकर एक पाकदामन खातून को ताइफ कहा जा सकता है, तो क्या मुझे ये कहने की इजाजत दी जाएगी
کہ جرم اور گناہ کی ایسی ہزاروں قندیلیں ہمارے معاشرے کی پیشانی پر جگمگاتی نظر آتی ہیں. اعلیٰ سوسائٹی میں ناچ اور گانے کو آرٹ اور فن کا درجہ دے کر قابل فخر ہنر سمجھا جاتا ہے. پھر مجھے بتایا جائے کہ یہ قابل فخر ہنر کوٹھی سے نکل کر کوٹھے تک پہنچتے پہنچتے جرم اور گناہ کیسے بن جاتا ہے. جب تک تم زندہ رہے فلم انڈسٹری میں ایک زندگی کی لہر رہی. فلم انڈسٹری میں ایک ایسا مقام ملا فلم انڈسٹری کو ان کی وجہ سے. وہ جہاں چلے جاتے تھے فلم انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرتے تھے. سائقہ بحیثیت فلم ساز بھی میں نے ہی بنائی تھی. اس میں میں ہیروئن بھی تھی اور پروڈیوس بھی میں نے کی تھی. نثار بزمی صاحب موسیقار. فلم لکھی تھی افاقی صاحب نے اور اس کے سانگ رائٹر جو تھے وہ مسرور انور تھے. ساری فلم میں ایک دو کیا کہنے چاہیے سارے کے سارے ہی گانے بڑے مقبول ہوئے تھے. اے بہارو گوا رہنا اے نظارو گوا رہنا تو دلوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم کھائی ہے. محمد علی نے اپنے کیریئر کا آغاز حیدرآباد ریڈیو سے کیا. آواز کی دنیا میں انہیں زید بخاری جیسے عظیم استاد کی سرپرستی حاصل رہی. بخاری صاحب کی سرپرستی میں محمد علی نے لفظوں کے اصل تلفظ، لہجے کا زیر و بم اور احساسات و جذبات کو کنوے کرنے کا مشکل فن سیکھا. محمد علی کی خرجدار آواز اور روبدار لہجہ ان کی اداکاری کا وننگ کوڈ ثابت ہوتا رہا. ہمارے دل سے مت کھیلو کھلونا ٹوٹ جائے گا. ذرا سی ٹھیس پہنچے گی یہ شیشہ ٹوٹ جائے گا. ہمارے دل سے مت کھیلو کھلونا ٹوٹ جائے گا. پاکستان کے اس دور کی فلموں میں اردو گانے جو مہدی حسن صاحب نے گائے اور وہ زیادہ محمد علی پر پکچرائز ہوئے اور سوٹ کرتے تھے. اور محمد علی مہدی حسن کی آواز کو، اس کی گائکی کو محسوس کرتے ہوئے چہرے کے ایکسپریشنز دیتے تھے اور اس انداز سے پرفارم کرتے تھے تو لگتا تھا کہ مہدی حسن نہیں گا رہا، محمد علی گا رہا ہے. تیرے میرے پیار کا ایسا ناتا ہے، دیکھ کے صورت تیری دل کو چین آتا ہے. تیرے میرے پیار کا ایسا ناتا ہے، دیکھ کے صورت تیری دل کو چین آتا ہے. تیرے میرے پیار کا ایسا ناتا ہے. جیسے سلاخیں، جیسے کہ اگر وہ کوئی بھی کیریکٹر کر رہے ہیں، جیسے وہ آئی ریمبر جو ان کا وہ فیمس سین ہے جہاں وہ کھڑے ہیں جج صاحب کے سامنے. جینا اور کیا ہے دنیا جج صاحب، زندگی میرے لیے ایک عذاب بن گئی. تقدیر نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا. میری بچی دودھ پیتی تھی تو اس سے اس کی ماں چھین لی. مجھ سے میری بیوی خدا نے چھینی اور دنیا والوں نے بیٹی چھین لی. یہ تقدیر تقدیر ہے. یہ تقدیر بھی کیا چیز ہے جج صاحب، تقدیر نے مجھے تباہ کر دیا. تقدیر اور دنیا کا اگر ایک ہی کام ہے تو ان کے دو نام کیوں رکھ دیے گئے ہیں. 12 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے کاٹنے کے بعد آج تقدیر پھر مجھے بیٹی سے ملنے نہیں دیتی. 12 سال گزر گئے ہیں جج صاحب. وہ ہر ایک کو بالکل بچوں کی طرح بہت پیار محبت سے ٹریٹ کیا کرتے تھے. ان کے عروج کا زمانہ تھا. تو مجھے آج بھی یاد ہے ایک دفعہ میں نے ان دونوں کی، علی صاحب کی اور زیبا بیگم کا ایک انٹرویو تھا، اس کی میں نے سرخی لگائی، کوچا کوچا گلی گلی زیبا زیبا علی علی. تو فون آیا علی صاحب کا کہ منع چندہ، یہ ان کا تکیہ کلام ہوتا تھا. اپنے سے بڑی عمر کے آدمی کو بھی بیٹا چندہ منا یہ ان کا تھا.
मोहम्मद अली ने अपने करियर में हीरो के अलावा कैरेक्टर रोल्स भी किए जिन्हें आवाम ने खूब सराहा। उनकी हीरोइंस और साथी अदाकारों में नैयर सुल्ताना, शमीम आरा, बाबरा शरीफ, शबनम और खास तौर पर ज़ेबा बेगम शामिल रही। उनको कोई बादशाह कहता था, कोई शहंशाह कहता था, मेरी नजर में उससे भी बढ़ती थी। अली भाई को मरसिया गोई के फन से जो दुख और कर्ब की कैफियत बयान करने का जो हुनर अता हुआ, उससे फिर जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में शहंशाह जज्बात कहलाए। मैंने बतौर वजीर सकाफत उनके साथ बहुत अच्छा वक्त और बहुत अच्छी हमारी एक अंडरस्टैंडिंग रही उनके साथ। मेरे ख्याल में कि ड्रामाई रोल और जो ओल्ड में आके उन्होंने परफॉर्मेंस दी, बहुत कम लोग इस तरह का काम करते हैं। 100 बरस की जिंदगी में एक पल, 100 बरस की जिंदगी में एक पल, तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल, तुझको दुनिया में मिलेगा उसका फल, तुझको दुनिया में मिलेगा उसका फल। आज जो कुछ बोएगा काटेगा कल। भरपूर जवानी के दौर में उन्होंने ओल्ड रोल भी किए और ओल्ड रोल के बाद उन्होंने, आप देखें, बुढ़ापा आपने उतारी किया और इंसाफ और कानून जैसी फिल्म, इंसान और आदमी जैसी फिल्में की, और उसके बाद वो हीरो भी करते रहे, तो उस वक्त गाने भी गाते रहे। तो ये एक बड़े फनकार की बात होती है कि वो जिस किरदार में आए उसमें ढल जाए। आज भी यही कहता हूँ कैसर, वो एक शरीफ औरत है। तुम्हारे माशरे ने बेशक इस शरीफ औरत को तवाइफ का खिताब दिया, सिर्फ तवाइफ का खिताब देने वाला माशरा सीना तान कर मेरे सामने आए, मुझे बताए कि वो रतिया से सितारा पाई क्यों बनी। माशरा बताए एक मासूम लड़की को एक आवारा शराबी और पल्ले दर्जे के बेगैरत इंसान के पल्ले क्यों बांध दिया गया। वो हीरो भी आए और कैरेक्टर एक्टर भी, और विलन के रोल में वो बहुत अप्रिशिएट हुए, और हर तरह के सिंपैथेटिक रोल, हर रंग में परफॉर्मेंस का हर रूप उनका अनोखा था। इस एतबार से जो एक एक्टर में जिसे आप कहते हैं कि यार बड़ा वर्सटाइल एक्टर, यार हर कैरेक्टर कमाल का कर जाता है, तो वो बहुत भी बाकमाल एक्टर थे, बस ये समझ लीजिए। हमेशा साजन समय सुहानी, कर देंगे चार बातें, किसी बात के बहाने, कुछ देर तो रुक जाओ, बरसात के बहाने, कर देंगे चार बातें, किसी बात के बहाने, कुछ देर तो रुक जाओ, बरसात के बहाने। मुझसा तुझको चाहने वाला, मुझसा तुझको चाहने वाला, इस दुनिया में कोई और हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह न करे, तुझको अपना बनाने वाला, तुझको अपना बनाने वाला, इस दुनिया में कोई और हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह न करे। वो शहंशाह जज्बात जो है, जाहिर है उनकी इंसान और आदमी आपका जरिया, और बहुत सारी फिल्में हैं, किस किस का जिक्र करूं और किस किस का ना करूं, तो बेसिकली वो खुद भी जज्बाती आदमी। जब तक मैं आवाज के ज़ेरो बम से अपने एक्सप्रेशन क्लियर न करूं, उस वक्त तक सही पता नहीं चलेगा कि मेरे एक्सप्रेशन क्या है। रोने के एक्सप्रेशन है तो मुझे रोने वाली शक्ल बनाना पड़ेगी रेडियो पर, तब जाकर कहीं आवाज आएगी। मेरे गुनाहों की फहरिस्त सुनाने के लिए न किसी वकील को जहमत दी जाए, न किसी गवाह को।
फाइल बंद कर दीजिए वकील साहब। अदालत की कार्रवाई का आगाज फाइलें पढ़ने वाली आंखों से नहीं, मुजरिम की अपनी जबान से होगा। जज साहब, मुजरिम इतनी मुद्दत से जुर्म कर रहा हूं कि उन जराइम को अपने कानों से सुनने की हिम्मत भी काफी नहीं है। कातिल हूं जज साहब, एक तबाइब का, एक पर्दा फरोश का और एक ऐसे इंसानी ज़मीर का जिसका गला मैंने 20 साल पहले अपने हाथों से दबा दिया था। मोहम्मद अली ने बॉलीवुड में भी काम किया। दलीप कुमार जैसे अजीम फनकार उनके दोस्तों में शामिल रहे। दलीप साहब अली भाई की वजीह आवाज के मद्दाह भी थे। मैंने ज्यादा तो नहीं, लेकिन चंद का उनकी फिल्में देखी हैं और जितनी भी देखी मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। बहुत एक अच्छी शुस्ता पर्सनैलिटी है और सिंसियरिटी काम में ईज है, ठहराव है और सबसे ज्यादा अच्छी खूबसूरत बात मुझे लगी कि उनकी तबीयत में शगुफ्तगी है, कोई बनावट नहीं है। घूंघट उठा प्यारा मुखड़ा दिखा, गोरी घूंघट उठा प्यारा मुखड़ा दिखा, तीर सन से चला मार खच से कटार, मार खच से कटार, मार खच से कटार। ओ आई 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 बाहर। फिल्म इंडस्ट्री को अमूमन स्कैंडल्स का गढ़ समझा जाता है, लेकिन मोहम्मद अली सब कॉन्टिनेंट के वाहिद आर्टिस्ट थे जिनका पूरी जिंदगी किसी एक्ट्रेस के साथ नाम नहीं जोड़ा गया। आप मेरे कैरियर को उठा के देखिए, आपको मैं मिंबर पे बैठा हुआ नजर आऊंगा। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो बोले बगैर चलते हुए फिरते आपको मैं एक्टर नजर आऊं। मैं प्रोफेशन के लिहाज से एक्टर जरूर था और खुदा के फजल से पाकीज़ा एक्टर था। तुम्हारी गुस्ताखी की यही सजा है कि अपनी जबान काट कर फेंक दो या अपने कराए के पांव को हरकत में लाकर इतना नाचो कि तुम्हारी हड्डियां घोंघरुओं की तरह बजने लगे। कोई एक्टर उनके पास बैठता था तो वो बुलंद ही लगते थे। जब मैं गले में हाथ डालता था मुझे महसूस होता था मैं कोई बहुत ही बड़ी शख्सियत के गले में हाथ, ये मेरा यार कैसे हो सकता है, मेरा दोस्त कैसे हो सकता है। तो वैसे ही उनका एक बड़ा दबदबा और बड़ा रोग हो पड़ा। मुझे ऐसी रिहाई नहीं चाहिए, मैं इस मुर्दा जिंदगी का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। मुझे मेरे 12 साल वापस दे दो। मैं इंसाफ और कानून को पुकार रहा हूँ। इंसाफ और कानून मेरी आवाज क्यों नहीं सुनते? मेरी आवाज क्यों नहीं सुनते? बाबरा की और अली भाई की जो केमिस्ट्री थी आपस में बात करने की, वो बहुत जबरदस्त थी। स्क्रीन पे वो जिस तरह नजर आते थे और वो यही रिश्ता उनका आम लाइफ में भी था। वो ऐसे ही अली भाई से प्यार करती थी, लाड करती थी, अली भाई उनसे प्यार करते थे। बाबुल तो दुआएं देता है, तकदीर पे बस ना चल पाए। बाबुल की दुआ गर पूरी हो, बाबुल की दुआ गर पूरी हो, हर लड़की रानी बन जाए, हर लड़की रानी बन जाए। शमीमारा के साथ, रानी के साथ, शबनम के साथ किरदार जो भी अच्छे, जो भी कहानी अच्छी थी, हर एक के साथ तो मेरी और बात थी, लेकिन सबके साथ शूट करते थे। वो सामने भी हो तो न खोलेंगे हम जुबान, वो सामने भी हो तो न खोलेंगे हम जुबान। लिखी है उसके चेहरे पे अपनी ही दास्तां, उसको तरस गई है
के बहाने तो क्या हुआ, वो लौट जाए हम बेनायत किए बगैर। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, बदले हजार मौसम रिश्ते नहीं बदलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। सबसे बड़ी बात ये कि कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी जैसे कहना चाहिए, क्या कहूँ, कितना बताऊं। मोहम्मद अली साहब की सारी एक्टिंग ही जो है, या उसमें जोश था, जज्बा था, वलवला था, तंतना था, दबदबा था, जुर्रत थी, या उसमें गम था, इजहार था। मेरी जिंदगी के 12 साल वापस दो, मुझे मेरी जवानी लुटा दो, मुझे मेरी आरज़ुएं और मेरी तमन्नाएं वापस कर दो। आज मैं देखता हूँ कि इंसाफ और कानून में कितनी अदाकार जो होता है ना, बड़ा अदाकार, वो वही होता है कि जो महसूस कर सके किरदार को, फील कर सके। हंसते हंसते जीना, हंसते हंसते जीना, आंसू बहे कभी ना, आंसू बहे कभी ना, तू सदा मुस्कुराए मेरी लाडली, तू सदा मुस्कुराए मेरी लाडली, साथ रहूं तेरे या ना रहूं मैं, बात वो सुन जो तुझसे कहूँ मैं, तुझसे कहूँ मैं। सच के दीप जलाना, सच के दीप जलाना, औरों के काम आना, औरों के काम आना, चाहे जान भी जाए मेरी लाडली। मोहम्मद अली के उरूज का जमाना पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उरूज का जमाना भी था। मोहम्मद अली ने मुतअद्दिद फिल्मों में नदीम, शाहिद और वहीद मुराद के बड़े भाई का किरदार भी अदा किया, जिसके बायस उन्हें निगारखानों में भैया भैया कहकर पुकारा जाने लगा। बात यह कि अली भाई ने जब भी जितनी भी हीरोइनों के साथ काम किया, मुझे याद है मेरे साथ 1-2 फिल्में थी जिसमें मैं सीन शुरू होने से पहले यही कहती थी, अली भाई हम ऐसा कर लें, यूँ कर लें, तो वो एक तकद्दुस जो था वो कायम रहता था, और अली भाई की नज़र में वो बात नहीं थी कि जो किसी भी हीरोइन को देखें। जब वो खड़े होते थे, जब वो महफिल में आते थे, तो लोग यही समझते थे ये भी किसी मुल्क के सदर हैं, ये भी किसी मुल्क के सरबराह हैं, तो लेकिन वो फख्र करते थे कि वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सरबराह हैं। मोहम्मद अली बतौर इंसान, मैंने इनके अवार्ड, नेशनल अवार्ड सेरेमनी इनकी करवाता था बतौर वजीर, और कुछ उनके लुक आफ्टर मुनासिब न हुई, मैंने बहुत बड़ा इस्लामाबाद स्टेडियम में सारे फनकारों को बुलाया और उनकी अवार्ड सेरेमनी की तकरीब थी, और वहाँ हंगामा राई का मसला हो गया, सीटें कम थी, तो खुदा उनको गरीक रहमत करे मोहम्मद अली साहब को कि उस झगड़े में जो कि लाइव शो हो रहा था उसमें सुलह सफाई के लिए उन्होंने एक तारीखी काम किया और लोगों को कहा कि शेख रशीद की एफर्ट्स देखो, उसमें अगर इंतजामी कमजोरियां रह गई हैं तो उस पर मत जाओ, ये भी देखो कि ये पहली दफा इस मुल्क में कौमी सतह पे जो फिल्मी अवार्ड सेरेमनी हो रही है। तो उनके कितने ताल्लुकात होंगे, कितना बड़ा आदमी होगा मोहम्मद अली। हमें मान लेना चाहिए कि मोहम्मद अली साहब हमारी इंडस्ट्री के, हमारे मुल्क के सिर्फ फनकार ही नहीं थे, बाकायदा एक शख्सियत थी और एक अजीम शख्सियत। वो एक नज्म पढ़ा करते थे, मैं आपको वो पढ़ के सुना देती हूँ। उनकी जिंदगी का फलसफा हयात उसमें मुकम्मल
आ जाता है। जिंदगी अपने लिए जीना कोई बात नहीं, हूं गर अपनी ही रगों में है रवा कुछ भी नहीं। ऐसा दरिया जो जड़ें अपनी ही सैराब करे, तपते सहरा की तरह खुश्क है और तृष्णा है। जो शहर अपने ही आंगन को उजाला बख्शे, वो शहर शब के अंधेरों की तरह काली है। मोहम्मद अली साहब को जब मैंने देखा सबके साथ बैठते हुए, ब्रेक में खाते हुए, गुफ्तगू करते हुए, तो उनका बड़ा एक आला मियार था, गुफ्तगू का भी, बात करने का भी, फन के हवाले से भी एंड अदरवाइज ऑल्सो। एक दूसरे की प्रॉब्लम भी वो, और वो उनकी हमेशा कोशिश होती थी तो उनके जो कुलीग्स हैं, जितने भी जूनियर इर्द गिर्द उनके, और बेशुमार लोग उनसे अपने अपने जो उनको परेशानियां और वो डिस्कस करते थे। उन्होंने देखें एक सोशल स्टेटस दिया कि आर्टिस्ट को किस तरह से रहना चाहिए और अपनी शोहरत से, अपनी मकबूलियत से आप दूसरे लोगों को किस तरह से सर्व कर सकते हैं। उनका दिल, उनका घर, उनकी हर चीज, उनका पैसा वो मेहमानवाजी पे खर्च कर देते थे। वो खुले दिल के आदमी, बहुत ही खुले दिल के आदमी। उनके साथ मैंने किया काफी, किसी में बेटी बनी, किसी में महबूबा बनी। उनकी शख्सियत में बड़ा प्यार और बहुत ही वो, मतलब हम लोग नए नए थे तो बड़ा प्यार से पेश आते थे और हमेशा ये कहने सुअर इस तरह कर ले, यूं कर ले, यूं कर ले। मतलब एक प्यार मोहब्बत से उन्होंने जितने भी जूनियर थे उनके साथ काम किया। मैं रुसवाई से डरता हूँ, अल्लाह ताला से डरता हूँ और बाकी किसी चीज से नहीं डरता। उनकी ख्वाहिश तो ये होती थी कि मैं पूरी दुनिया को सुधार दूं, पूरी दुनिया से गुर्बत खत्म कर दूं। वो किसी को तकलीफ में देख ही नहीं सकते थे, ये उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। 100 बरस की जिंदगी में एक पल तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल, तुझको दुनिया में मिलेगा उसका फल, तुझको दुनिया में मिले। मैंने जिंदगी में जो भी काम किया है या जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, उस जिम्मेदारी को मैंने निहायत ईमानदारी और इबादत समझकर किया है। मैं समझता हूं कि एक तवील जिंदगी गुजारने के बाद इंसान को एहसास करना चाहिए कि असल जिंदगी क्या है। जिस तरह उन्होंने गम के लम्हात को, दर्द को पेश किया, ऐसे महसूस हुआ कि ये आम आदमी का दर्द है जो एक फनकार की इलामत है। इज्जत और मुकाम तो खुदा की जात ही देती है, और मेरे ख्याल में अल्लाह ताला उनके ऊपर खास मेहरबान थे कि वो जहाँ खड़े होते थे वो सब में अलहदा ही नजर आते थे। इंसानों में बाज़ ऐसी खूबियां होती हैं, ऐसी सफ़ात होती हैं जो अल्लाह को पता होती हैं, जो अंदर की एक बातें होती हैं। बाबा बुल्ले शाह ने सिर्फ अपने लिए ही नहीं कहा था कि बुलिया असा मरना नहीं, गोर ब्या कोई होर, दूसरों के अली के लिए भी कहा था। उसकी अपनी औलाद नहीं थी। अब उसने ये वक्त आ जाता है कि जब एक नहीं मेरा तो ये सब मेरे हैं, ये जज्बा उसके अंदर नेचर जगा देती है। लिहाजा वो इस यतीम बच्चे की फीस दे रहा है, उसका इलाज करवा रहा है, उसको खून दिलवा रहा है, उसको कुछ कर रहा है, और जो भी दरवाजे पर आ गया
اس کو کچھ نہ کچھ دے کے یہ چیزیں پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک تو اس بات کو میں یوں لیتا ہوں کہ وہ اس نے سب کو اپنا لیا. لوگ ان سے مل کے فخر محسوس کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اس قابل تھے. انہوں نے ان کی حیثیت جو تھی فلم انڈسٹری سے ہٹ کے ایک رول ماڈل کی حیثیت تھی ان کی. محمد علی بھائی کو تو ایک خاص اعزاز حاصل ہوا کہ وہ حضرت میاں میر سرکار کے دربار میں بالکل ان کے قریب ان کے پہلو میں دفن کیے جائے. یہ ان کی خواہش تھی اور نہ جانے اس خواہش کا احترام کیسے ہوا. محمد علی المعروف علی بھیا قومی اور ثقافتی تاریخ کی ایک ایسی ہستی تھے جن کی فنی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا. وہ 19 اپریل 1931 کو پیدا ہوئے اور 74 سال کی عمر میں سن 2006 میں 19 مارچ کے دن اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. دوستو، زندگی ایک نعمت ربانی ہے. دوستو، زندگی ایک نعمت ربانی ہے. آؤ اس نعمت ربانی کی تعظیم کریں، تھوڑا تھوڑا اسے اوروں میں بھی تقسیم کریں. بہرے کانوں کے لیے موج سماعت ڈھونڈیں، اندھی آنکھوں کے لیے نور بصیرت ڈھونڈیں. دست و پا شل ہوں اگر قوت و طاقت ڈھونڈیں. سوکھے ہونٹوں کے لیے رنگوں کی نغمت ڈھونڈیں. اے خدا، جذبہ ایثار عطا کر ہم کو. اے خدا، جذبہ ایثار عطا کر ہم کو. جو ہے گفتار وہ کردار عطا کر ہم کو. وسعت ظرف عطا کر کہ جئیں سب کے لیے، روئیں تو سب کے لیے اور ہنسیں سب کے لیے.